हेलो बच्चों, कैसे हो आप। वेलकम बैक टू केमिस्ट्री विथ इंदिरा। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भी मेरे चैनल के बारे में बताइए। चलिए बात करते हैं, हम आज कुछ नया टॉपिक ले रहे हैं, लुईस डॉट सिस्टम, या फिर इसको बोलते हो लुईस बिंदु संरचना भी बोला जाता है। लुईस डॉट सिस्टम एक वैज्ञानिक थे लुईस। उन्होंने अंतिम कक्षा में कोई भी तत्व होता है उसकी अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को बिंदु के रूप में दर्शाने के लिए बताया था कि लुईस डॉट सिस्टम के अंतर्गत हम अंतिम कक्षा में उपस्थित किसी भी तत्व की अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को अगर हम बिंदु के रूप में दर्शाते हैं तो उसे लुईस डॉट सिस्टम कहते हैं। चलिए इसे हम बनाते कैसे हैं, बात करते हैं पहले 1 से लेकर 10 तक के तत्वों की। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन। ये 1 से लेकर 10 तक के तत्वों के नाम हैं जिन्हें हम पहले वाले वीडियो के अंदर पढ़ चुके हैं। चलिए बच्चों, आप भी इनको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। हाइड्रोजन के अंतर्गत 1 इलेक्ट्रॉन होता है। सभी तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमें याद रखना है 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। ये सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है जो हमें 1 से लेकर 20 तक के तत्वों में थोड़ा आसानी से याद रखने में सहायता करता है। हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लिथियम में 2 और 1, बेरिलियम में 2, 2, बोरोन में 2, 5, 2, 3, कार्बन में 2, 4, नाइट्रोजन में 2, 5, ऑक्सीजन में 2, 6, फ्लोरीन में 2, 7 और नियोन में 2, 8। अभी मैंने क्या बोला कि अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को बिंदु के रूप में दर्शाना ही क्या कहलाता है, लुईस डॉट सिस्टम कहलाता है। तो बात करते हैं जब हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन की अंतिम कक्षा में 1 है इसलिए हम 1 बिंदी लगाएंगे। हीलियम की अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है इसलिए हम इस पर 2 बिंदी लगाएंगे। लिथियम की अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 नहीं 1। कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। तो हम अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1, इसलिए हम 1 बिंदी लगाएंगे। बेरिलियम 2, बोरोन की अंतिम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन है इसलिए हम उसको 3 इलेक्ट्रॉन लगाते हैं। अच्छा, बिंदी लगाने का एक नियम है जो हमें याद रखना है। कोई भी तत्व होता है हम उसे m से दर्शाते हैं। कैसे दर्शाते हो बेटा, m से। तो भाई m कोई एक तत्व है, तो इस तत्व के पास में 4 कमरे हैं। कैसे याद रखोगे, 4 कमरे, 1, 2, 3, 4। प्रत्येक कमरे के अंदर 2-2 व्यक्ति या फिर 2-2 इलेक्ट्रॉनों को हम भर सकते हैं। प्रत्येक कमरे के अंदर 2-2 व्यक्ति या 2-2 इलेक्ट्रॉनों को आसानी से भरा जा सकता है। तो सबसे पहले हम इसको जब भी इलेक्ट्रॉनों को भरते हैं तो क्लॉकवाइज भरेंगे। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में। तो 1 इलेक्ट्रॉन अंतिम कक्षा में, अगर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 2, 3 होंगे तो 3 और 4 होंगे तो 4। अगर अब सारे कमरे भरा गए हैं तब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग करेंगे या फिर इलेक्ट्रॉनों का क्या करेंगे, युग्मन करेंगे। 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन और 8 इलेक्ट्रॉन। मतलब घड़ी की दिशा में ही क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रॉनों को भरते हैं। पहले 1-1 कक्षाएं भरी जाती है और जब सारी कक्षाएं 1-1 इलेक्ट्रॉन से भर जाती है तो फिर अगले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं, युग्मन प्रारंभ करते हैं। अब बात करते हैं हम कार्बन की। तो कार्बन की अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है बच्चों, इसलिए 4। नाइट्रोजन के पास में 5 है, मतलब 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है। ऑक्सीजन के पास में 6 है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। फ्लोरीन के पास में 7 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। और नियोन के पास में अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। क्लॉकवाइज ही भरिएगा इलेक्ट्रॉनों को। तो इस प्रकार से हम 1 से लेके 10 तक के तत्वों की हमने इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाई है। अब हम 11 से लेकर 20 तक के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाते हैं। सबसे पहले हम तत्वों को लिखेंगे, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। सोडियम है, उसका परमाणु क्रमांक 11 है। इसकी अंतिम कक्षा में अगर अपन इलेक्ट्रॉनों को भरते हैं तो पहली कक्षा में 2,
फिर 8, फिर 1, 2, 8 और 2, 2, 8 और 3, 2, 8 और 4, 2, 8 और 5, 2, 8 और 6, 2, 8 और 7, 2, 8, 8, 2, 8, 8। अब यहाँ 9 नहीं, अगली वाली कक्षा में इलेक्ट्रॉन चला जाएगा क्योंकि 2 कक्षाएं भरा गई है। अब चौथी कक्षा में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इसलिए 1, 2, 8, 8, 2। अब अंतिम कक्षा में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उसके ऊपर उतने ही बिंदी लगा दीजिए। सोडियम के ऊपर 1, मैग्नीशियम के ऊपर 2, एल्यूमिनियम के ऊपर 3, सिलिकॉन के ऊपर आपको 4 बिंदी लगानी है, फास्फोरस के ऊपर आपको 5 बिंदी लगानी है, सल्फर के ऊपर आपको 6 बिंदी लगानी है, क्लोरीन के ऊपर आपको 7 बिंदी लगानी है, आर्गन के ऊपर आपको 8 बिंदी लगानी है। इस प्रकार से आर्गन जो होता है उसकी अंतिम कक्षा कैसी होती है, पूरी भरी हुई होती है। और ये कैसे हैं, उत्कृष्ट कैसे। पोटेशियम की अंतिम कक्षा में वापस 1 ही इलेक्ट्रॉन है, और जो कैल्शियम है उसकी अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए हम इसके ऊपर 2 बिंदी लगाएंगे। इस प्रकार से लुईस डॉट संकेत या लुईस डॉट सिस्टम को आसानी से समझा जा सकता है। इस लुईस डॉट सिस्टम का फ़ायदा ये भी है कि हमें पता चल जाता है कि कौन सा तत्व कितने बंध बनाता है। जैसे हाइड्रोजन है वो 1 बंध बनाएगा, हीलियम वैसे कोई बंध नहीं बनाता क्योंकि ये कैसा है, अक्रिय गैस है। लिथियम हमेशा 1 बंध के द्वारा जुड़ता है, बेरिलियम 2 बंध के द्वारा। ऐसे ही कार्बन की बात करें हम तो कार्बन 4 बंध के द्वारा जुड़ता है। ठीक है, नाइट्रोजन की बात करें तो यहाँ पर आप देख रहे हो 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। अयुग्मित मतलब होता है अकेले इलेक्ट्रॉन, युग्मित मतलब होता है जब उनका जोड़ा बन जाता है। तो जो भी जितने भी जोड़े वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कभी भी बंध बनाने में भाग नहीं लेते हैं, और जो अकेले इलेक्ट्रॉन होते हैं मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वे हमेशा बंध बनाने में कार्यरत काम आते हैं। अच्छा, बंध बनाया कैसे जाता है उनको हम आगे की कक्षाओं में या आगे की वीडियोज़ में हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।